आप सभी धर्म की आराधना के लिए उपस्थित हैं। धर्म के स्वरूप को समझने के लिए भी तैयार हैं। धर्म वस्तुतः एक ऐसा शब्द है जो हमारे को अंतर्मुखी बनने की प्रेरणा देता है, और वह धर्म अंतर्मुखी बनकर के जब परिणाम बनता है तो परिणाम फिर प्रवृत्ति में भी दिखाई देता है। आपके मन में जो भाव होगा वो कहीं ना कहीं से आपके व्यवहार में झलकेगा। क्योंकि हमारा भाव संस्कार बनता है और संस्कार फिर किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। सही रास्ते पर चलने वालों के संस्कार भी दिखाई देते हैं, तो गलत रास्ते पर चलने वालों की भी एक्टिविटीज, उसकी गतिविधियां, उसके व्यवहार हमारे को दिखाई दे जाते हैं। परिणाम और प्रवृत्ति धर्म के संबंध में बड़ा मायना रखती हैं। अकेले तुम्हारे पास भाव हो, बहुत अच्छे भाव हो, आप खूब दान देना चाहें, खूब नियम पालन करना चाहें, अभिषेक के प्रति बहुत लगाव है, पूजा की बड़ी भावना है, सेवा व्रती करने का भाव है, सब तरह के अच्छे अच्छे तुम्हारे पास भाव हैं, लेकिन उन भावों के अनुरूप आपका कहीं से कोई भी कार्य न हो, कोई भी व्यवहार न हो, तो तुम्हारे उन अच्छे भावों का मतलब क्या? मतलब तो है क्योंकि आपने अच्छे भाव किए, लेकिन उन भावों का मतलब केवल तुम्हारे पास तक भाव रहने मात्र से थोड़ी है। भाव किसी न किसी रूप में बाहर आना चाहिए। हाँ, केवल भावों का धर्म उनके लिए है जो बीमार हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, रोजी रोटी का पर्याप्त इंतजाम नहीं है, कहाँ वो समय निकालें, किसको वो समय दें। ऐसे पेड़ पौधे पशु पक्षी चाहें तो भी नहीं कर पाए। इन सब के लिए भावों का महत्व है। पशु पक्षी अपनी प्रवृत्तियों से धर्म नहीं कर सकते हैं, अपने परिणामों से वो धर्म करते हैं। मनुष्य अपने परिणामों से धर्म करने के साथ साथ अपनी प्रवृत्तियों से भी धर्म करता है, लेकिन कभी कभी मनुष्य जैसी पर्याय पाने के बाद भी परिस्थिति क्या बनती है? वृद्ध हो गया, उठना बैठना बंद हो गया, चलना फिरना बंद हो रहा है, बीमार है, विकलांग है। इन लोगों के लिए ये कहा गया तुम बाहर से नहीं कर सकते तो मत करो, अंदर से भाव तो बना करके रखो, भाव बना करके रखो। मजबूर जो है उनके लिए अनुमोदना का धर्म है, क्योंकि सुविधाएं नहीं है, कर नहीं सकते हैं। ऐसे बीमार विकलांग वृद्ध लोगों के लिए अनुमोदना करो, ये कहा गया है, भाव ना भाव। पशु पक्षी अनुमोदना करो, भाव ना भाव। लेकिन आप जैसे परिपूर्ण और सकलांग जानते? विकलांग तो समझ में आ जाता, लेकिन सकलांग जल्दी समझ में नहीं आता है। तो सकलांग का मतलब है संपूर्ण अंग वाले होकर के भी अगर आप केवल इस भाव में आ जाओ कि इतने सारे लोग तो कर रहे हैं अभिषेक, और भगवान के पास भीड़ क्यों बढ़ाओ? क्या भगवान को परेशानी नहीं होगी? इतने सारे लोग करेंगे अभिषेक,
इतने सारे लोग तो प्रवचन सुनने जा रहे हैं, क्या जाकर के वहां महाराज को घेर करके बैठना। महाराज जी को शांति से मच्छरों के साथ रहने दो। क्या महाराज जी को शांति के साथ मच्छरों के साथ रहने दो। क्यों? नहीं नहीं, अरे आप आओगे तो मच्छरों का बंटवारा हो जाएगा। है आओ तो। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग तो है करने वाले। अरे करने वाला कोई हो या ना हो, महाराज को जरूरत हो या ना हो, मच्छर हो या ना हो, तुम्हारे को अगर कुछ पाना है तो तुम्हारे को समय निकालना पड़ेगा और बहाना कोई भी नहीं चलेगा। महाराज को जरूरत हो या ना हो वो महाराज जाने, लेकिन तुम्हारे को जरूरत है कि नहीं ये तो पहले तय करो। अगर तुम्हारे को जरूरत है फिर तुम ये नहीं देखोगे कि मंदिर में इतने सारे लोग हैं, जगह मिलेगी कि नहीं, इतने सारे लोग 16 पेन अभिषेक करे, इतने सारे लोग हारदान दे रहे। नहीं, हमको लाभ लेना है, बस अब हमें किसी को नहीं देखना। अनुमोदना के साथ साथ, परिणामों के साथ साथ प्रवृत्ति में भी धर्म आना चाहिए। और प्रवृत्ति करने में समय निकालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, अनुकूलता प्रतिकूलता सभी में आपको संभाव रखना पड़ता है, तब कहीं जा कर के तुम्हारा धर्म भावों से लेकर के व्यवहार में आता है। आप तो व्यस्त है ही, आपसे भी ज़्यादा व्यस्त रहने वाले भी लोग अगर चाहें तो धर्म कर लेते हैं, और अगर नहीं करना है तो फ्री रहने वाले लोग भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, इसलिए मजबूरी में धर्म नहीं करना है और मजदूरी का भी धर्म नहीं करना है। मजबूरी में भी धर्म नहीं करना और मजदूरी में भी धर्म नहीं करना। धर्म किस में करना? मजबूती के साथ धर्म करना। मजबूरी में करने वाले अलग लोग होंगे, मजदूरी में करने वाले अलग लोग होंगे। ना आप मजबूर हो ना आप मजदूर हो, आप तो मन से बहुत मजबूत हो। इसलिए समय और पर्व त्योहारों को पाकर के खूब लाभ ले लेना चाहिए। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अभी तो जल्दी क्या पड़ी है, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। और जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। अब तुम तो सोच रहे हो कि बरसों जीना है, लेकिन जिनके समाचार अखबार में निकल रहे हैं 3 मरे 13 घायल, अब उनसे पूछो कि अभी तो जीना। अखबार में आते कि नहीं आते? क्या समाचार आते रहते हैं? आते कि नहीं? ऐसे ही कुछ बदल बदल करके हेडिंग बदल देते हैं, बाकी अंदर तो सब वही रहता है ना। क्या? वही एक सज्जन मुझे मिले, हमने कहा भैया आप पड़ोस में रहते हो मंदिर के, और इतने लेट क्यों आते मंदिर? मंदिर इतने लेट क्यों आते हो? तो बोले मैं तो आराम से आता हूं। क्यों आराम से क्यों आते हो? महाराज जी मुझे सुबेरे से अखबार पढ़ने की आदत है। क्या कहते? सुबेरे से अखबार पढ़ने की आदत है। अखबार नहीं पढ़ो तो क्या प्रॉब्लम आती है? तो कहने लगे अखबार नहीं पढ़े तो पेट ही साफ नहीं होता हमारा। क्या कहते हैं? अखबार नहीं पढ़े तो पेट ही साफ नहीं होता हमारा। फिर क्या करते हो? अखबार पढ़ता हूं, जाता हूं और नहाता हूं। फिर बोले नहाना इसलिए जरूरी है कि अखबार पढ़ने से मुझे शोर सूतक लग जाते हैं। क्या कहता है? हाँ, अखबार पढ़ने से शोर सूतक कुछ घर में हो जा, नहीं घर में तो कुछ नहीं होता, लेकिन बोले मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अखबार पढ़ने पर शोर सूतक लग जाते हैं। इसलिए मैं सुबह सुबह ही अखबार पढ़ता हूं, और जो शोर सूतक लगे फिर
स्नान से उसे दूर करता हूँ और फिर मंदिर आता हूँ। शोर सूतक कैसे लग जाते आपको अखबार पढ़ने में? बोले किसी का जन्म हुआ है, किसी का मरण हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई घायल हो गया है, कोई ये हो गया है, कोई वो हो गया है। ये सारे समाचार पढ़ने से मुझे एक दिन का शोर सूतक लगता है। अब उसके लिए मैं स्नान करके दूर कर देता हूँ और फिर आराम से शुद्ध होकर के मंदिर आता हूँ। जितनी देर अखबार पढ़ता हूँ उतनी देर का मेरा शोर सूतक होता है और मैं शुद्ध होकर के मंदिर आता हूँ। उसका कहना ये कि अखबार के तमाम जीने मरने के समाचारों को पढ़ करके मुझे ऐसा लगने लगता है, तो फिर मैं स्नान करता हूँ, वो शोर सूतक हमारे खत्म होते हैं, फिर मंदिर आकर के आराम से भगवान के दर्शन करता हूँ। उसका तर्क अपना रहा, वो कुछ भी करे लेकिन मंदिर तो आ रहा है। विलंब हो गया है तो क्या बात है, कोई महिला कोई विलंब में ये देरी हो, ये चिंता हो सकती कि अब कोई नहीं मिलेंगे तो बात किससे करेंगे। लेकिन वो तो ऐसा है कि जब खाली हो जाए तो और अच्छे से जाकर के रूबरू डायरेक्ट भगवान से अपनी ही बातचीत होगी, उसमें कोई दूसरा मिलेगा नहीं। जालना में चातुर्मास हुआ, कन्हैया लाल जी पाटनी थे, उनके बारे में बड़ी शिकायतें आती थी चातुर्मास में। महाराज जी ये बहुत लेट आते हैं मंदिर, आते हैं लेकिन बहुत देरी से आते हैं। और मालन बाई यही प्रतीक्षा करती रहती कि सेठ जी आए, दर्शन करें और हम ताला बंद करके चले जाएं। हम भी आहार से लौट करके आते थे तो उसी के आसपास वो हमको मिलते थे, हम भी पूछते थे आप जैनी हो? सुबह अभिषेक पूजन हो जाती, प्रवचन हो जाते, आप इतने लेट आते। महाराज जी मैं बहुत सोचता हूँ जल्दी आऊँ लेकिन आ ही नहीं पाता हूँ। और मालन या माली जो भी बैठा रहे वो केवल इसीलिए प्रतीक्षा करता था कि सेठ जी आ जाएं और दर्शन करें ताकि हम फ्री होकर ताला लगा करके चले जाएं। आते ही तो 12 के पहले आ ही नहीं पाते थे। चतुर्मास हुआ, चतुर्मास में परिचय बढ़ा, धीरे धीरे उन्हें प्रेरणा मिली, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आना जाना शुरू किया, टाइम टेबल में अंतर आने लगा और चतुर्मास के मध्य ही उन्हें प्रेरणा जो मिली, इतना परिवर्तन आया कि वह समय कम कम करते करते सुबह की बेला में मंदिर आने लगे, अभिषेक से जुड़ गए, पूजन करने लगे। और फिर कुछ नियम संयम भी इस तरह से उन्होंने ले लिए कि हमारी पुरानी पिच्छी भी हमने उसी नए ग्राहक को दी। हमने कहा ये पक्का है, पकड़ में आया है, तो बाकी तो सब रचे पचे संस्कारित हैं। जिसने नया उपाय किया, नया प्रयोग किया और नया प्रयास किया, उसके लिए पिच्छी दे देनी चाहिए। उन्होंने पिच्छी दी, आज उनकी दिनचर्या बदली हुई है, परिणाम बदले हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति ना चाहे तो कुछ भी ना करे, और आदत को अगर बदलना चाहे तो मन में संकल्प ले ले तो वो अपनी आदतों को बदल सकता है। भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन मुनि महाराज का पड़गाहन करता था, अभिषेक करता था, पूजन करता था, इतना बड़ा राजपाट, इतना बड़ा वैभव, फिर भी वह गृहस्थ के धर्म का पालन करता था, निराकुलता से करता था, निश्चिंतता से करता था, अपने आनंद के लिए करता था, अपने धर्म के लिए करता था। एक दिवस भरत चक्रवर्ती अपने महल के प्रांगण में खड़ा हुआ है, पड़गाहन करना है, मुनिराज के आहार करने की बेला हो रही है, देख रहा है मुनिराज दिखाई नहीं दे रहे हैं, विलंब भी हो गया तब भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या करूं सोचते सोचते आने जाने वालों से पूछा, क्यों भाई कोई महाराज जी आ रहे हैं क्या? नहीं, रास्ते में तो कोई नहीं दिखे, कोई पर्व त्योहार तो नहीं है कि महाराज जी आहार को ना आ रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या बात है, आज मेरे सौभाग्य में कोई कमी है इसलिए तो मुनि महाराज नहीं आ रहे? ऐसा विचार करते खड़ा था कि आकाश मार्ग से मुनिराज आए और उसके सामने खड़े हो गए, पड़गाहन कर लिया। अब पड़गाहन कर लिया, गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। मुनिरवर महल में प्रवेश कीजिए। अब महल में प्रवेश करा रहा है, सीढ़ियों पर सीढ़ियां, सीढ़ियों पर सीढ़ियां ऊपर ले जाना है। और
जब आगे बढ़ने लगा तो चक्रवर्ती के मन में भाव आया, महाराज जी हैं और ये सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, इन्हें कोई असुविधा न हो जाए, इसके लिए चक्रवर्ती निवेदन करता है कि भगवान, वैसे तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। क्या कहता है? वैसे तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, पर मुझ बेसहारे को थोड़ा सा सहारा मिल जाए, इसलिए मैं आपको हाथ का सहारा देना चाहता हूं। क्या कह रहा? मुझे बेसहारे को थोड़ा सा सहारा मिल जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हाथ का सहारा देना चाह रहा हूं। आपको सहारा तो देना चाह रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है। देखो, जरूरत होते हुए भी क्या कह रहा है? आपको जरूरत तो नहीं है, लेकिन मुझ बेसहारे को थोड़ा सा सहारा मिल जाए, इसलिए थोड़ा सा सहारा आपको दे रहा हूं। महाराज जी मुस्कुरा दिए। उसने थोड़ा सा ऐसा किया, सीढ़ियां चढ़ाते गया और घुमावदार सीढ़ियां थीं, महल बड़ा था, घूम घूम करके सीढ़ियां जा रही थीं। तो आगे जाकर के क्या कहता? भगवान देखो तो मेरे महल की सीढ़ियां कितनी घुमावदार हैं, मेरे महल की सीढ़ियां कितनी घुमावदार हैं, और भगवान इन सीढ़ियों से ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार तो मेरा मन है। इन सीढ़ियों से भी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार मेरा मन है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप जैसे सरल ऋजुधर्मी मुनिराज हमारे महल में पधारते रहेंगे तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा मन भी सीधा सरल हो जाएगा। ऐसे भाव प्रकट करते हुए चक्रवर्ती मुनिराज को आहार दान देता है, अपने धर्म का पालन करता है। आप सब भी गृहस्थ जन अपने धर्म का पालन निरंतर करें। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन धर्मों में अगर आप लगते हैं तो आपका श्रावक का धर्म, गृहस्थ का धर्म, मानव पर्याय, जैन कुल सफल है। मंदिर बड़े बड़े बना दिए, 24 बन गई, मानस्तंभ बन गया, बड़े बड़े बिंब रख दिए, और अगर अभिषेक करने वाले, पूजा करने वाले कम रहे, एक एक भगवान को कम से कम एक एक श्रावक तो मिले रोज, एक ही श्रावक सबको करके फ्री हो जाए तो उस श्रावक का तो पुण्य है, लेकिन बाकी श्रावकों का, जिसने प्रतिमा विराजमान की है उस परिवार में से कोई ना कोई सदस्य अभिषेक पूजन के लिए आना ही चाहिए, कोई भी हो आना ही चाहिए। अगर आपने प्रतिमा विराजमान की है, आपका परिवार है, कुल है, कुटुंब है, भले आप दूर रहने लगे हो, गाड़ी से आओ, कोई बात नहीं, यहां करके शुद्ध वस्त्र पहनो, सोले के वस्त्र पहनो, और अपने परिवार कुल कुटुंब से प्रतिमा स्थापित हुई है, शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक करो, शांति धारा करो, पूजन का समय है तो पूजन करो, कम समय तो अर्घ्य चढ़ा करके चले जाओ, सप्ताह में एक दिन ठाट बाट से करो, महीने 2 महीने में आकर के परिवार के साथ एक विधान करो, तो ये क्षेत्रों जैसा वातावरण प्रभावना का बनता रहता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर दूरी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग